जब हम देखते हैं जब भी क्रिप्टो मार्केट को कि वो ऊपर जा रही है और आपके सब फ्रेंड्स भी इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, आप देख रहे होते हैं कि लोग इससे प्रॉफिट निकाल रहे हैं, लोग इससे अमीर हो रहे हैं, मिलियनियर बिलियनियर बन रहे हैं, तो आपके जहन में भी आता है कि मैं भी इन्वेस्ट कर लेता हूँ। अब बिटकॉइन प्राइस लेट से वो $30,000 पे है, $40,000 पे है और आप देखते हैं कि मुझे भी इन्वेस्ट करना चाहिए। जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो बिटकॉइन आहिस्ता आहिस्ता नीचे आना शुरू हो जाता है। अब ये सिर्फ मेरे साथ होता है या और लोगों के साथ भी होता है, और लोग इससे प्रॉफिट निकाल रहे होते हैं। जब हम इन्वेस्ट करते हैं वो हमारा प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब आप देखते हैं कि बाकी लोग तो इससे प्रॉफिट कर रहे हैं और बाकी लोगों को फायदा हो रहा है, और जब हम इन्वेस्ट करते हैं, जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो वो मार्केट नीचे आना शुरू हो जाती है और आपके पैसे बंद हो जाते हैं या आपको लॉस हो जाता है। ये वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं कि जो अगर आप बिगिनर हैं और आप क्रिप्टो स्टार्ट कर रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी में आप इंटरेस्टेड हैं, आपको कौन सी ऐसी चीजें, ऐसी मिस्टेक्स जिनको आपको अवॉइड करना चाहिए और जो आपको लॉन्ग टर्म में या शॉर्ट टर्म में आपको नुकसान से बचा सकते हैं। इस वीडियो में हम इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो ये एक फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। तो आपने जो भी इन्वेस्ट करना है, जो भी आपने स्टेप्स लेने हैं, आपका अपना रिस्क और आपका अपना प्रॉफिट, वो आप अपनी तरफ से कैलकुलेशन ज़रूर करें। तो सबसे पहली जो मिस्टेक है वो ये है कि हम अक्सर यूट्यूब पे देखते हैं, हम फेसबुक पे देखते हैं, लोग बता रहे होते हैं कि मैंने इस कॉइन में इतना इन्वेस्ट किया और मुझे इतना प्रॉफिट हुआ। कोई इन्फ्लुएंसर बता रहा है कि इस कॉइन पे मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ या इस कॉइन में मेरा पोर्टफोलियो है और इस कॉइन पे मैं बिलीव करता हूँ कि ये बहुत आगे जाएगा। तो सबसे बड़ी मिस्टेक तो यही होती है कि कोई इन्फ्लुएंसर अगर आपको बताता है कि इस कॉइन में पोटेंशियल है या इस कॉइन में उनको ग्रोथ नजर आती है, ठीक है, उनके अपने रीजंस होते हैं, लेकिन उससे प्रॉब्लम ये होती है कि इन्फ्लुएंसर्स उसमें खुद इन्वेस्ट कर लेते हैं, वो पर्टिकुलर इन्वेस्टर, और अगर उसके 1 लाख सब्सक्राइबर्स, 2 लाख सब्सक्राइबर्स भी हैं तो उसके वो फॉलोअर्स जो होते हैं वो आना शुरू हो जाते हैं इस कॉइन में। तो जब वो कॉइन खरीदते हैं तो जाहिर सी बात है उस पर्टिकुलर कॉइन में पैसा आता है। जब पैसा आता है उसकी प्राइस इंप्रूव होती है। तो जब प्राइस इंप्रूव होती है तो जिसने वीडियो बनाई थी इन्फ्लुएंसर को तो ऑलरेडी फायदा हुआ होता है, क्योंकि वो उसने ऑलरेडी वो कॉइन परचेज किया होता है वीडियो बनाने से पहले, या उस कंपनी के साथ उसकी कोई डील होती है कि हम तुम्हें इतना कॉइन्स देंगे और आप हमारे प्रोजेक्ट के बारे में वीडियो बना लें। तो इससे उनको प्रॉफिट भी हो जाता है और जो उसके फॉलोअर्स होते हैं या जो उसके फैंस होते हैं उस इन्फ्लुएंसर के, जब वो इन्वेस्ट करते हैं तो उनके पैसे बंद हो जाते हैं, क्योंकि जो इन्फ्लुएंसर होता है या जो मेन कंपनी के जो लोग होते हैं वो अपना प्रॉफिट निकाल के सेलिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो जब भी आप कोई कॉइन खरीदें और अगर आप किसी इन्फ्लुएंसर के कहने पर खरीदते हैं तो सबसे बड़ा टिप यह है वो जब वीडियो बनाए तो उस टाइम ना उसको परचेज किया करें। जब आप उसी वक्त परचेज करेंगे उस वक्त 10% इंक्रीज आया होगा या 20% इंक्रीज आया होगा, आपने उस टाइम नहीं परचेज करना। जब उस वीडियो पे टाइम गुजर जाए थोड़ा सा प्राइस ऑटोमेटिकली नीचे आएगी। फिर जब आपको लगता है कि ये प्रोजेक्ट अच्छा है और आपने रिसर्च की है तब आपने उसमें इन्वेस्ट करना है। सेकंड मिस्टेक जो बहुत बड़ी मिस्टेक है और वो ये है कि फियर ऑफ मिसिंग आउट। जब आप देखते हैं कि मार्केट बहुत ऊपर जा रही है और लोग आपको कहते हैं कि बिटकॉइन $1 लाख टच करेगा, बिटकॉइन $50,000 पे जा रहा है, तो आपके जहन में ये आता है कि मैं ना रह जाऊं इस ट्रेन से, तो आप भी बीच में इन्वेस्ट कर लेते हैं। जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपने बगैर रिसर्च किए हुए जब इन्वेस्ट किया होता है तो आपको नहीं पता होता कि ये सही टाइम है इन्वेस्ट का या ये सही टाइम नहीं है, क्योंकि आपके जहन में ये होता है कि सब लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये एक गलत स्ट्रेटेजी है और मोस्टली यही होगा कि आपके पैसे बंद हो जाएंगे। एक वेबसाइट है फियर एंड ग्रीड इंडेक्स, आपने उसको फॉलो करना है। आपने उसमें देखना है कि मार्केट सेंटीमेंट क्या है, क्या लोग ज्यादा ग्रीडी हैं या लोग फेयर में हैं। तो अगर लोग ग्रीडी हैं तो आपने उस टाइम पे पर्टिकुलरली थोड़ा सा अपने पैसों को होल्ड रखना है, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट से अपने आप को बचाना है, क्योंकि सब लोग ग्रीड में होते हैं। हर बंदा कहता है कि ऊपर जाएगी, और जब हर बंदा ये कहेगा कि ऊपर जाएगी तो उसमें अक्सर औकात यही होता है कि मार्केट नीचे आ जाती है, मार्केट करेक्शन लेती है। अब आपने ये भी देखना है कि अगर मार्केट फेयर में है, अगर हर बंदा मार्केट से निकलता जा रहा है तो दैट मींस कि आपके पास कॉइन्स की प्राइसेस कम हो रही हैं। जब कॉइन की प्राइसेस कम हो रही होती हैं तो अगर आप लॉन्ग टर्म बिलीवर है क्रिप्टो में तो आप उस पे अपना इन्वेस्टमेंट फिर उस टाइम पे कर सकते हैं। लेकिन जब आप मार्केट को देखें कि अगर मार्केट बहुत ग्रीड में जा रही है तो उस टाइम पर्टिकुलरली थोड़ा सा अपने इन्वेस्टमेंट को होल्ड रखना है। थर्ड मिस्टेक यह है कि मैंने अक्सर फेसबुक ग्रुप्स में देखा है कि लोग कहते हैं कि मैं आपको सिग्नल्स दूंगा। वो ग्रुप जब आप ज्वाइन करते हैं तो उसमें आपको लग रहा होता है कि ये मुझे सिग्नल्स दे रहा है, मतलब कि वो कहता है कि इस कॉइन को इस पर्टिकुलर टाइम पे बाय करो, इस प्राइस रेंज में बाय करो और इस प्राइस रेंज में उसको सेल कर दो। ये इसका TP1 है, ये इसका ट्रेड पॉइंट 2 है, TP3, TP4। अब इस केस में भी ये होता है कि जो बंदा सिग्नल दे रहा होता है, अगर उसके पास लेट से अच्छी एक फॉलोइंग है, उसने टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ है या उसका कोई फेसबुक ग्रुप है, तो जब वो उसमें पोस्ट डालता है तो वो भी इसी चक्कर में होता है कि मेरा जो ग्रुप है ये लोग जब खरीदेंगे और मार्केट भी जब ऊपर जाएगी तो मैं भी आराम से सेल करके निकल जाऊंगा। उसमें यही होता है कि हम सिग्नल के चक्कर में हम इन्वेस्ट
इन्वेस्ट कर लेते हैं और जिसने सिग्नल दिया होता है वो आराम से अपना इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट समेत बाहर निकल आता है। इस तरह सिग्नल वाले ग्रुप्स और इस तरह की चीजों से अपने आप को आपने साइड पे रखना है। फोर्थ मिस्टेक बिगिनर्स अक्सर ये करते हैं कि वो जब देखते हैं कि मैंने इन्वेस्ट करना है तो वो रिसर्च शुरू करते हैं कि मैं USDT कैसे खरीदूंगा या मैं पर्टिकुलर क्रिप्टो कॉइन कैसे खरीदूंगा। तो फेसबुक पर फिर स्कैमर्स भी हैं कि वो आपको कहेंगे कि मैं आपको इतने USDT दूंगा और आप मुझे पाकिस्तानी में मेरे बैंक में इतने पैसे ट्रांसफर कर लें। तो इस तरह के इंडिविजुअल से बचाएं अपने आप को और हमेशा ट्रस्टेड सेलर्स पे रिलाई करें। मतलब कोई ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे अपने क्रिप्टो को एक्सचेंज करें कि जिस पर आपको ट्रस्ट हो, कि आपको लगता है कि ये एक्सचेंज जो है वो अच्छा है, या जिसमें आपको सेंस ऑफ सिक्योरिटी हो कि अगर मेरे पैसे किसी तरह से स्टक भी हो जाएं तो मैं कस्टमर सपोर्ट से रब्ता करूंगा या मैं कुछ इस तरह की चीजें करके मैं अपने पैसे रिकवर कर सकता हूं। जबकि ये जो फेसबुक ग्रुप्स होते हैं और या टेलीग्राम ग्रुप्स होते हैं इनमें मोस्टली आपको स्कैमर्स ही मिलेंगे। तो इन स्कैमर से अपने आप को आपने बचाना है। फिफ्थ मिस्टेक ये है कि जब आप कोई न्यूज देखें कि पर्टिकुलर डे पर कोई क्रिप्टो करेंसी लॉन्च होगी और बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट करते हैं वो कि हमारे प्रोजेक्ट में ये भी होगा, ये भी होगा, ये यूज केस है, ये यूज केस है। वो जो न्यूज उन्होंने ब्रेक की कि हम इस डे को हम लॉन्च होंगे, इस पर्टिकुलर टाइम पर हमारा कोई इवेंट होगा, उस टाइम से उस इवेंट से पहले आप अपनी पर्टिकुलर कॉइन जो आपने होल्ड किया होगा वो आप जरूर सेल कर दिया करें। उसका रीजन ये है कि अक्सर लोग इस इंतजार में बैठे रहते हैं कि अगर ये प्रोजेक्ट लेट से 10 तारीख को लॉन्च हो रहा है तो मैं भी 10th को इसकी प्राइस अगर $1 है अभी तो ये इस पर्टिकुलर इवेंट पे ये $10 पे जाएगा। उसमें मोस्टली यही होगा जब इवेंट वो पर्टिकुलर डेट आएगी उसी दिन उसी टाइम पर लोग वो कॉइन सेल करना शुरू हो जाते हैं। तो उस पर सेलिंग प्रेशर आ जाता है। आपके ज़हन में ये होगा कि ये कॉइन ऊपर जाएगा, वो उल्टा नीचे आता है। ये मतलब वो जो पर्टिकुलर कॉइन होता है उसमें जो इन्वेस्टर्स ऑलरेडी थे उन्होंने अपना प्रॉफिट निकाल के वो उस इवेंट से पहले वो निकल चुके होते हैं। वो उस पर्टिकुलर डेट से वो उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल ली होती है। जो बाद में आते हैं, जो उस न्यूज़ पे आते हैं कि ये पर्टिकुलर कॉइन लॉन्च हो रहा है और मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करूंगा, मैंने इतने पैसे इसमें से रिकवर करूंगा या मैं इतना प्रॉफिट करूंगा, मोस्टली यही होगा कि आपकी वो इन्वेस्टमेंट जो है वो लॉस में जाएगी। इसमें और भी इस तरह की मिस्टेक्स हैं क्रिप्टो में जब हम इन्वेस्ट करते हैं, तो उसको फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।